ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर राज खोला है। परम पिता परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं। वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं। निराकार परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुनाने का कार्य करते हैं। हर रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनाते हैं जिसे मुरली कहते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें मुरली सुनाता हूँ, तुम्हें मंत्र देता हूँ, तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ। कदम कदम पर डायरेक्शन देना यही मेरी कृपा है, आशीर्वाद है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनकर सबको बाबा का संदेश देते हो। आपका फर्ज है कोई भी मिले उसे परमात्मा का सत्य परिचय देना। बाबा ने आके ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे आप स्वयं को भी जान जाते हो, परम पिता को भी जान जाते हो। परम पिता परमात्मा ही पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। वो ही करन करावनहार हैं। ड्रामा का राज समझाते हुए कहा कि बीता सो बीता, बीती हुई बातों को याद नहीं करना। पास्ट इज पास्ट। ड्रामा को समझते हुए अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना है। आप देवी देवता बनने के लिए आए हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। देवी देवताएं कभी भी तामसिक भोजन नहीं करते हैं, सात्विक फूड लेते हैं। तो हमारा भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन होता है। बाबा की याद में ही भोजन बनाना है। बाबा को भोग स्वीकार करा के फिर खाना है। पांडव, कौरव और यादव कौन है? पांडव वो हैं जो प्रीत बुद्धि हैं। जो पांडव हैं वही परम पिता के मददगार बनते हैं और उनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। साक्षात परम पिता पांडवों के साथ है। यहाँ ये बात सीखनी है, क्या मैं प्रीत बुद्धि बना हूं, एक की याद में रहता हूं। आज बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे चलते फिरते कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे मददगार हैं। वो मेरे अंग संग रहते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान का नेत्र तीसरा नेत्र है जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। क्वेश्चन है, बाप को करन करावनहार क्यों कहा गया? वो क्या करते हैं और क्या कराते हैं? बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता हूँ, मंत्र देता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ, फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। ये मेरी कृपा व आशीर्वाद है। कदम कदम पर जो तुम्हें मैं डायरेक्शन देता हूँ, ये मेरी कृपा आशीर्वाद है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। किसने हमें जगाया कि हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल गया? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। जब बाबा आते हैं तीसरा नेत्र खुल जाता है। कहते हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये बात कोई भी नहीं जानते। जो ज्योत जगाने वाला है वो मेरा पिता है। वो मुझे आत्मिक स्मृति दिलाकर ज्योत जगाते हैं।
ये बात कोई भी नहीं जानते। ये बाप आकर के आत्माओं का दीप जलाते हैं, ये तो बात ही न्यारी है। गाया जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। ऐसा नहीं कि कोई माचिस की तीली से दीवा जगाते हैं, आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि आप एक आत्मा हो, आपने इस देह को धारण किया है। भृकुटी में बैठकर आत्मा शरीर को चलाती है। ये स्मृति आते ही दीवा जग जाता है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए हमें ज्ञान योग सिखाते हैं। शिव बाबा सदगति के लिए क्या करते हैं? ज्ञान योग सिखाते हैं। सिखाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी राज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अब तुम धारण कर रहे हो। बाबा ही आकर सेकंड में सबको सदगति देते हैं। 1 सेकंड में बाबा सबको सदगति देते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। निश्चय हुआ स्वर्ग के अधिकारी बने, इसलिए जीवन मुक्ति का गायन है। परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं, आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाओ। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। शिव शक्ति माताओं के द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा फिर से श्रेष्ठाचारी दुनिया, सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। बाप संगम पर आए हैं, बच्चों को दिव्य दृष्टि, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम बच्चे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता रहता है। अब तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अब तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्यंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। तीनों लोकों को आप जान गए हो। मूल वतन जहां से हम आत्माएं आई हैं, फिर सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। कुंभकर्ण की नींद अर्थात अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, ये नहीं जानते कि वो पतित पावन इस ब्रह्मा तन के द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं। कौरव पांडव कौन थे किसी को पता नहीं। जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव है, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव है। तुम्हारे साथ साक्षात पारलौकिक परम पिता है। वो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पवित्र रहना है। गाया हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतोप्रधान बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाबा समझाते आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाबा आते हैं। बाबा कहते जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब मैं आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। जो शिव के पुजारी हैं वो शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। किसी को पता नहीं है शिव बाबा सबकी सदगति करने वाला है। वो सबका दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा दुख हरता सुख करता है। वही सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सतयुगी दुनिया की स्थापना हुई थी।
अब फिर से हो रही है, तो हर एक को मददगार बनना है। बाबा कहते, बाप जो समझाते हैं कि बातें बहुत समझने की हैं। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते, ये बहुत समझने की है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, ये भी यथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अब हमें परमात्मा का मददगार बच्चा बनना है। क्या मदद करेंगे? सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो हम नई दुनिया में जा सकेंगे। बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे जानते हो कैसे हम नई दुनिया में जा रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ये बातें बहुत समझने की हैं। भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? उनको कहते हैं करण करावन हार। बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर सेवा करता हूँ। तुम भारत की सच्ची सेवा करने वाले रूहानी सोशल वर्कर हो। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हमें रूहानी सेवाधारी स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा करण करावनहार है। जो करा रहे हैं वो करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म तो करता है ना। तुमको भी सिखाते हैं ऐसे चलाओ। महामंत्र देते मन मना भव। कर्म सिखाया है ना, फिर तुमको कहते औरों को सिखाओ। तुम भी औरों को ये शिक्षा दो जो बाबा ने हमें सुनाया, हमें औरों को देना है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दें और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ करके ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं। बहुत सी ऐसी बांधेली गोपिकाएं हैं जिन्हें सेंटर आने की छुट्टी नहीं मिलती, बंधन है, वो याद में जागती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला भी बनी हुई है, विष्णु की माला, रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल, फिर 2 दाने हाथ में आते हैं। पहले फूल होता है, फिर 2 जुड़वा दाने जो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है, फिर उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा यादगार है। जो भी भगवान के कार्य में मददगार बने, वो माला के मणके के रूप में सिमरे जाते हैं। बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव बाबा ने आकर ये यज्ञ रचा है। इसमें पुरानी दुनिया स्वा हो जाती है। बाबा है मोस्ट बिलव्ड, सबसे मीठा, सबसे प्यारा। ड्रामा अनुसार उनको आना ही है। बाबा कहते बच्चे सुख धाम में चलना है तो तुम्हें पवित्र बनना है। मुझे याद करो, मांगना कुछ भी नहीं, कृपा करो, मदद करो नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते माम एकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी भले खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम सो देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ा ही होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है, तामसिक चीजें नहीं खानी है। बाबा कहते तुम बच्चों को सात्विक भोजन लेना है। ये चीजें वहां होती नहीं, बीज ही नहीं। जैसे सत्युग में बीमारी नहीं होती, अब देखो कितनी बीमारियां हैं। वहां तमोगुणी कोई भी चीज नहीं होती, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं,
बाबा तुम बच्चों को कहते, मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो, सबसे नाता हटाओ, एक बाबा संग जोड़ो, तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूल कर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। कौन सा भोजन खाना है? पवित्र भोजन। वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते ये स्मृति रहे, मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के लिए, जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के लिए सफल करते रहेंगे। हम विश्व सेवा के लिए हैं, जिम्मेवार आत्मा है, तो इससे बाबा ने कहा आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा। स्लोगन है, योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा अर्थात बार बार युद्ध करते रहना माया से, उसके स्थान पर निरंतर योगी बनो। आज हम सब ये याद रखेंगे, मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। निरंतर योगी बनना अर्थात एक की लगन में मगन हो जाना। निरंतर योगी एक की ही महिमा करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते एक की ही याद में रहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। अनुभव करें, मेरे सभी संबंध एक बाबा के साथ है। एक की ही छत्र छाया में मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे अपना शुद्ध भोजन ही स्वीकार करना है। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं निरंतर योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।